दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम इंडियन एक्सप्रेस से दो आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। पहला आर्टिकल जो है ये पॉश के संबंध में है, अर्थात प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्ड प्लेस के संबंध में है। इसको लेकर हाल ही में केरला हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट यहाँ पर सुनाया है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये हेल्थ बिल के बारे में है। ड्राफ्ट आया है हेल्थ बिल का, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे। अंत में न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ होंगी जो कि लॉ सीखो की अपनी इनिशिएटिव है। तो चलिए देख लेते हैं पहले आर्टिकल की ओर। तो केरला हाई कोर्ट ने हाल ही में ये जजमेंट दिया है कि इनफॉर्मल इंडस्ट्री, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री शामिल है, यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेकर पॉश का जो कंप्लायंस है वो पूर्ण करने की आवश्यकता है। अर्थात जो पहले विशाखा कमेटी होती थी, उसके बाद में पॉश एक्ट आने के बाद में जिसे हम आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहते हैं, इसकी स्थापना की बात फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने कही है। तो अब फिल्म इंडस्ट्री में भी पॉश के रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसे कंपलसरी बना दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये एक याचिका दायर की गई थी, जनहित याचिका वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव के द्वारा। उसके बाद में ये फैसला आया है। तो अब प्रोडक्शन हाउसेस और एक्टर्स एसोसिएशन जो है, यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट को कर्ब करने के लिए, उनसे निपटने के लिए आईसीसी कमेटी, जो कंप्लेंट कमेटी होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, उसकी स्थापना करना जरूरी होंगे। तो उसके अलावा यहाँ पे कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि प्रोडक्शन यूनिट जिसमें 10 या 10 से अधिक आर्टिस्ट है, यहाँ पर कंपल्सरीली इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए। वहीं आर्टिस्ट एसोसिएशन, यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता, तो यहाँ पर इन्हें एक जॉइंट कमेटी बनाने की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं की राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है ये प्रोटेक्ट हो सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव, जो कि याचिकाकर्ता थे जिन्होंने जनहित याचिका यह लगाई थी, इस कलेक्टिव का फॉर्मेशन ही एक सेक्सुअल हरासमेंट और एब्डक्शन इंसिडेंट के बाद में हुआ था। एक मलयालम एक्ट्रेस को एब्डक्ट और सेक्सुअल हरास किया था। उसके बाद में इस कलेक्टिव की स्थापना होती है और वो फिर कोर्ट में जाते हैं अपने अधिकारों के लिए, और फाइनली कोर्ट यहाँ पर उनके फेवर में जजमेंट देती है। अभी भी दो क्वेश्चन हैं जो इसमें एड्रेस नहीं किए गए हैं। तो पहला है वो ये है कि प्रोडक्शन यूनिट एग्जिस्टेंस में कब आती है, इसको लेकर कुछ ऐसी क्लैरिटी नहीं है। तो सेक्सुअल हरासमेंट का जो इंसिडेंट हुआ है ये अब उस प्रोडक्शन यूनिट के एग्जिस्टेंस में आने के पहले हुआ है या बाद में हुआ है, ये देखने वाली बात रहेगी। उसके अलावा अगर यहाँ पर वर्क प्लेस के बाहर कुछ ऐसा होता है जहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर सेक्सुअल फेवर्स के लिए यहाँ पर बाध्य करता है किसी एक्ट्रेस को, तो उस स्थिति में किस तरीके से, क्या ये आईसीसी के जो रेगुलेशन, पॉश के रेगुलेशन, क्या वो उसे उस तरीके से एप्लीकेबल होंगे, ये भी एक प्रश्न बना हुआ है। चलिए हेल्थ लॉ ड्राफ्ट के बारे में आते हैं। तो एक नया ड्राफ्ट लाया गया है, जिससे हेल्थ बिल का एक नया ड्राफ्ट लाया गया है। यह बिल का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा कि पैंडेमिक जैसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे देश में आज के समय के हिसाब से कानून नहीं है। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश एरा का एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को हम फॉलो कर रहे थे अभी तक। कोविड के दौर में भी इसी एक्ट का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ने लॉकडाउन और इसके जैसी दूसरी चीज़ें और कदम उठाए। तो ज़रूरत थी कि एक नया एक्ट आए, जो कि एक नया कानून आए, जो कि हमारे आज के समय के हिसाब से रिलेवेंट हो। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर हेल्थ बिल का एक नया ड्राफ्ट सरकार लेकर आई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी कवर होगी सारी, इवन अगर वो बायो टेररिज्म से हुई है। तो अपने आप में काफ़ी प्रोग्रेसिव और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक इस ड्राफ्ट को बताया जा रहा है। इस ड्राफ्ट बिल में 4 टायर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे ऊपर रहेगा इसमें नेशनल पब्लिक हेल्थ, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर जो आएगा। उसके बाद में स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर्स, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, और उसके भी अंडर ब्लॉक यूनिट्स। ये चौथा स्ट्रक्चर रहेगा जिनको हेड करेंगे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स। उसके अलावा यहाँ पर पब्लिक हेल्थ कैडर भी बनाए जाएंगे नेशनल और स्टेट लेवल पे। उसके अलावा इस ड्राफ्ट बिल में लॉकडाउन को डिफाइन किया गया है, इसमें किस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे उसे भी यहाँ पर एड्रेस किया गया है। सिर्फ बायो टेररिज्म ही नहीं, इसके अलावा और भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को इसमें कवर किया गया है। जैसे कोई इन्फेक्शियस एजेंट से यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई डिसीज फैलती है, या कोई केमिकल अटैक या न्यूक्लियर अटैक से हेल्थ इमरजेंसी आती है, तो इन चीज़ों को भी एड्रेस करते हुए इसमें कवर किया गया है। चलिए न्यूज़ अपडेट की ओर आते हैं। तो श्री धर्म जीवन गाथा
ये एक बुक लॉन्च होने वाली है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की जाएंगी। यहाँ पे गुरुदेव श्री शास्त्री जी महाराज के जीवन के बारे में एक किताब है। गुरुदेव शास्त्री जी महाराज जो है ये श्री धर्म जीवन दास जी महाराज ने गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारी सोसाइटी में वापस पुनः लेकर आए, तो उन्हीं के जीवन कार्यों पर ये पुस्तक आधारित है। अगली खबर जो है ये CRPF के बारे में है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इन्होंने अपना 83वां राइजिंग डे बनाया। 83rd इनका एस्टेब्लिशमेंट डे था जो कि 19 मार्च को बना। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये थी कि पहली बार CRPF ने अपना जो राइजिंग डे है ये नेशनल कैपिटल से बाहर करा, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये बन जाती है। उसके अलावा अगर आपको बताऊं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि CRPF जो है ये पार्लियामेंट के कानून के द्वारा 1950 में बनाया गया। अगली खबर जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड से है। इंडियन कोस्ट गार्ड में यहाँ पे सक्षम शिप जो है इसे कमीशन किया गया, तो अपने आप में ये 5th इन द सीरीज ऑफ ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जो कि गोवा में रहेगा। इसे डिज़ाइन और बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी, नेविगेशन, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सेंसर्स और मशीनरी सुसज्जित होगी। उसके अलावा अगली खबर जो है खेल जगत से है। ऑल इंग्लैंड ओपन जो है बैडमिंटन मुकाबला था जिसमें भारत के लक्ष्य सेन जो है ये फाइनल मुकाबले तक पहुंचे। अपने आप में इनके करियर के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा लीप था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल मुकाबले में ये वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सेलसन से हार गए। लेकिन अपने आप में इनकी जो प्रदर्शन रहा पूरा टूर्नामेंट में ये काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय था। अब आते हैं लीगल न्यूज़ की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हैंड राइटिंग ये माना है कि हैंड राइटिंग जो है सिर्फ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के ओपिनियन पे ही नहीं रह सकती है। सिग्नेचर या हैंड राइटिंग अगर आपको प्रूव करना है तो यहाँ पे सेक्शन 45, 47 और 53 जो है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का, इसे भी इस्तेमाल इन प्रोविजंस के द्वारा भी इन्हें इस्तेमाल करके सिग्नेचर और हैंड राइटिंग प्रूव की जा सकती है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया गया है। यहाँ पर सेक्शन 41A को कंपल्सरली और स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात की गई है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण फैसला था उसके लिए हमें सेक्शन 41(1) में जाना पड़ेगा, जहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर राइट जो होते हैं पुलिस के बारे में वो दिए गए हैं। अगर वो ग्राउंड्स, वो सर्कमस्टेंसेस नहीं रहे जो कि 41(1) में मौजूद है, तो यहाँ पे पुलिस को 41A के अंतर्गत एक नोटिस देना पड़ता है उस पर्सन को कि वो पुलिस ऑफिसर के सामने एक स्पेसिफाइड टाइम और प्लेस पे आके अपीयर हो। लेकिन अगर ये 41A को अगर नहीं माना जाता है तो यहाँ पर ये अपने आप में एक गलत प्रैक्टिस होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीक्रेट।